किस तरह नए समुद्री रास्तों की दरियाफ्त ने दुनिया की तिजारत को बदल कर रख दिया और कैसे कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों के कब्जे ने अमेरिका की दरियाफ्त की राह हमवार की। कैसे हैं दोस्तों? जब बुहैरा रूम में वीनस और दूसरी इतालवी रियासतें मशरकी तिजारत से बेपनाह दौलत कमा रही थीं, इसी दौरान यूरोप के शुमाल में भी एक नया मुआशी इनकलाब खामोशी से जन्म ले रहा था। बुहैरा बाल्टिक और बुहैरा शुमाली के किनारे आबाद कई तिजारती शहर ये समझ चुके थे कि अगर वो अलग अलग तिजारत करेंगे तो बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसी सोच ने एक गैर मामूली इत्तेहाद को जन्म दिया जिसे तारीख में हैंसेटिक लीग कहा जाता है। ये कोई सल्तनत नहीं थी, ना ही इसका कोई बादशाह था। ये दरअसल दर्जनों खुद मुख्तार तिजारती शहरों का एक ताकतवर मुआशी इत्तेहाद था जिसका मकसद तिजारत को महफूज बनाना, समुद्री कज़ाकों और लुटेरों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना और शुमाली यूरोप में एक मजबूत मुश्तरका मंडी कायम करना था। जल्द ही जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक रियासतों, स्कैंडिनेविया और शुमाली यूरोप के तकरीबन 200 शहर इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। इस जमाने में रूस के वसी जंगलात दुनिया की बेहतरीन खालों के लिए मशहूर थे। सर्द इलाकों में रहने वाले जानवरों की कीमती खालें यूरोप के शाही खानदानों और अमीर तबके में बेहद मकबूल थीं। स्कैंडिनेविया से हेरिंग फिश बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट होती थी क्योंकि नमक लगाकर महफूज की गई फिश इस दौर में यूरोप की बुनियादी ग़िज़ाओं में शुमार होती थी। दूसरी तरफ फ्लैंडर्स और इंग्लिस्तान में ऊन और कपड़े की सनत तेजी से तरक्की कर रही थी, जिससे शुमाली यूरोप की मईशत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने लगी थी। यूं पहली मर्तबा शुमाली यूरोप भी आलमी तिजारत में एक अहम किरदार अदा करने लगा, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती तिजारत अब भी मशरिक के साथ ही वाबस्ता थी। हर यूरोपीय बादशाह जानता था कि हिंदुस्तान के मसाले, चीन का रेशम और मशरिक वस्ता की नायाब अशिया ही असल दौलत का सरचश्मा है। फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का रुख बदल दिया। 1453 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। 1000 साल से ज्यादा अरसे तक कायम रहने वाली बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हो गया, जबकि कुस्तुनतुनिया आहिस्ता आहिस्ता इस्तांबुल के नाम से मशहूर होने लगा। उस्मानी सल्तनत ने यूरोप और एशिया के दरमियान मौजूद अहम ज़मीनी रास्तों पर अपना असर व रसूख कायम कर लिया था। इस दौरान तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद तो नहीं हुई, लेकिन यूरोपीय ताजरों के लिए मशरिक तक रसाई पहले के मुकाबले में ज्यादा महंगी, मुश्किल और सियासी तौर पर गैर यकीनी जरूर हो गई थी। अब यूरोप के सामने एक बुनियादी सवाल था, क्या हिंदुस्तान तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा रास्ता मौजूद है जहां दरमियान में न उस्मानी सल्तनत हो, न अरब ताजिर और न ही इतालवी रियासतों की इजारादारी। इस सवाल ने इंसानी तारीख के सबसे बड़े समुद्री इनकलाबात में से एक को जन्म दिया। उस वक्त पुर्तगाल एक निस्बतन छोटी मगर तेजी से उभरने वाली समुद्री ताकत बन चुका था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर की सरपरस्ती में पुर्तगाली मलाह जहाज रानी नक्शा साजी और समुद्री आलात पर मुसलसल तहकीक कर रहे थे। इसी दौरान एक नया जहाज तैयार किया गया जिसे कारवल कहा जाता था। ये पहले के जहाज़ों से हल्का, तेज रफ्तार और हवा के मुखालिफ सिमत में भी बेहतर अंदाज में सफ़र करने की सलाहियत रखता था। ये इजाद समुद्री मुहिमात में एक हकीकी इनकलाब साबित हुई। पुर्तगाली जहाज एक एक करके अफ्रीका के मगरबी साहिल के साथ आगे बढ़ने लगे। हर नई बंदरगाह, हर नई खलीज और हर नई सरजमीन का नक्शा तैयार किया जा रहा था। जल्द ही उन्होंने अफ्रीका के साहिलों पर तिजारती मराकज़ कायम करना शुरू कर दिए। वहाँ से सोना, हाथी दांत और दिगर कीमती वसाइल हासिल किए जाते, जबकि मकामी हुक्मरानों के साथ नए तिजारती मुआहदे भी किए जाते थे। लेकिन इनका असल मकसद इससे कहीं बड़ा था। वो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर बरह रास्त हिंदुस्तान पहुंचना चाहते थे ताकि मसालों की तिजारत पर उनका अपना कंट्रोल कायम हो सके। इसी दौरान यूरोप की एक और ताकत भी इसी तरह समुद्री रास्ते तलाश कर रही थी, वो थी स्पेन। लेकिन स्पेन ने एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार किया। इतालवी मलाह क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह नजरिया पेश किया कि अगर जमीन गोल है तो मशरक की तरफ जाने की बजाय मगरब की तरफ सफर करके भी हिंदुस्तान पहुंचा जा सकता है। 1492 में वो बहरा-ए-नूस की तरफ रवाना हुआ। उसे यकीन था कि वो एशिया पहुंचने वाला है, लेकिन किस्मत उसे एक ऐसे बुरे आदम तक ले गई जिसके वजूद से यूरोपीय दुनिया तकरीबन नावाकिफ थी। ये था अमेरिका। अगरचे कोलंबस अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक यही समझता रहा कि वो एशिया के करीब पहुंचा है, लेकिन हकीकत में उसकी मुहिम ने दुनिया की तारीख का एक बिल्कुल नया बाब खोल कर रख दिया। अब पहली मर्तबा यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका एक दूसरे से जुड़ने वाले थे।
اور عالمی تجارت ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی تھی جس کی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی۔ صدیوں سے قائم زمینی تجارتی راستوں کی اہمیت اب آہستہ آہستہ سمندری راستوں کے سامنے کم ہونے لگی تھی اور عالمی طاقت کا مرکز بھی بدلنے والا تھا۔ کس طرح پرتگالی آخرکار ہندوستان پہنچے، سمندری مسالہ جات کی تجارت پر اپنی اجارہ داری قائم کی اور اسپین اور پرتگال نے پوری دنیا کو آپس میں کیسے تقسیم کر لیا، یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے لیکن تجارتی راستوں کی اگلی قسط میں۔